3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल। उत्तराखंड विधानसभा को करेंगी संबोधित। मुख्यमंत्री आवास में मनाई गई गाज बगवाल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेला भेलू जौनसारी लोकगीतों पर किया नृत्य। रजत जयंती महोत्सव के दूसरे दिन उत्तराखंड रचेगा इतिहास। 14,500 फीट की ऊंचाई पर दौड़ेंगे 800 धावक। पहाड़ी इलाके में गुजरना होगा चुनौतीपूर्ण। रुड़की में 3 नवंबर से 2 दिवसीय श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव का होगा भव्य आयोजन। पहली बार होंगे 11 कन्याओं के सामूहिक विवाह। साध्वी आनंद ज्योति परमहंस की रहेगी मौजूदगी। हल्द्वानी में पलायन और खाली होते गांवों को लेकर कांग्रेस ने जताई चिंता। बढ़े सर्कल रेट से आम आदमी का जमीन खरीदना मुश्किल। बाहरी कंपनियों का बढ़ा दबदबा। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बादल छाए, ठंड बढ़ी, बारिश के आसार नहीं। मौसम बना रहेगा शुष्क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी, जहां पर नगर पालिका बटकोट को बड़ी सौगात। वार्ड नंबर 2 में बन रहा मिनी स्टेडियम व पार्क। 39 लाख रुपए की लागत से हो रहा सौंदर्यीकरण का कार्य। आने वाले समय में मैदान पर होंगे बड़े आयोजन। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने दी जानकारी। खेल से जुड़े युवाओं को भी मिलेगा बड़ा फायदा। मैदान के चारों तरफ बाउंड्री वॉल होने से मैदान रहेगा सुरक्षित। नगर पालिका बटकोट को बड़ी सौगात की बात सामने आई है। वार्ड नंबर 2 में बन रहा मिनी स्टेडियम व पार्क। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 39 लाख रुपए की लागत से हो रहा सौंदर्यीकरण का कार्य। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, नगरपालिका बटकोट को बड़ी सौगात मिलने की बात सामने आई। उत्तरकाशी से खबर, नगरपालिका बटकोट को मिली बड़ी सौगात। वार्ड नंबर 2 में बन रहा मिनी स्टेडियम व पार्क। 39 लाख रुपए की लागत से हो रहा सौंदर्यीकरण कार्य। आने वाले समय में मैदान पर होंगे बड़े आयोजन। खेल से जुड़े युवाओं को भी मिलेगा बड़ा फायदा।
आगे बढ़ता है खबरों की ओर। काठगोदाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत कार्टेक्स के पास सिंचाई नहर में राजमिस्त्री का काम करने वाले बेचलाल गिर गए थे, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा कल दोपहर के समय से लगातार की जा रही थी, जिसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज सुबह मुखानी चौराहे पर मंदिर के नीचे सिंचाई नहर में उनका शव बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पर बताया परिजनों ने कि बेचलाल पिछले 40 सालों से राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। वो यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। कल वो कार्टेक्स के सिंचाई नहर की तरफ और उनका पैर फिसल गया, वो नहर में बह गया, उनकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। से 12 तक के हादसा हुआ है। कल दिन में 11 से 12 के बीच। कहाँ पे गिरे, कैसे गिरे, क्या इक्वल टैक्स पे कल नहर पे तो नीचे डाउन था, वहाँ पे जाते रहे। जहाँ पे चौराहे पे मिली उस जगह का वो मुखानी बोला जाता है, वहाँ पे मिली नीचे। क्या कार्रवाई हो रही है जी? अब क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ? अब जो आई है कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई थी वो हो चुकी है। अब देखो आगे कार्रवाई पोस्टमार्टम होने के बाद मिट्टी मिलेगी। क्या काम करती थी ये मकान मिस्त्री थे। यहाँ कहाँ रहती है? ये कॉल्टेक्स में रहते। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, भूषण सहित मंत्रीगण, विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति का अभिनंदन किया है। Hello, welcome back to देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र स्थित वीर माधो सिंह भंडारी जी के गांव मलेथा में पारंपरिक लोक पर्व एगाज बग्वाल का आयोजन हर्षोल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने पारंपरिक वेशभूषा में पहलो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें लोकगीतों और नृत्य की झलक ने माहौल को जीवंत बना दिया। देवप्रयाग विधायक विनोद खंडारी ने पर्व की सांस्कृतिक महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व हमारी लोक पहचान और एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री के द्वारा क्षेत्रीय विकास हेतु 50 लाख की घोषणा की गई, जिसे ग्रामीणों ने सराहा। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों और आयोजकों को सम्मानित किया गया। जैसे माननीय विधायक जी ने भारत भ्रमण कार्यक्रम शुरू करी और लगातार एनमिनी की सरकारी खर्च से जितनी भी कीर्तन मंडलियां, सभा कीर्तन मंडलियां यहाँ करता। अभी जुयालगढ़ कीर्तन मंडिया आप देख सकते हैं, ये है भैरव जो
अगली खबर है लक्सर से, जहां पर पूरे इलाके में विद्युत मोटर चोर गिरोह का आतंक बना हुआ है। विद्युत मोटर चोर गिरोह आए दिन मोटर चोरी घटना को अंजाम दे रहा है। और आपको बता दें कि बीती देर रात लक्सर के खड़ंजा कुतुबपुर गांव निवासी इरफान और इरशाद अली के विद्युत मोटर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर खेत में स्थित ट्यूबवेलों की दीवारों में सेंधमारी करने के बाद विद्युत मोटर निकाल ले गए। विद्युत मोटर चोरी की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अच्छा, ऊपर का भी लेके सारा अरे भी हो मेरा देखा बहुत आड़ी लगा दो तो तीन घूम रहा है, वो देखा नहीं एकदम रहेगा ना फिर बनो खोल लायो। हां भाई तो ये एकदम पड़े को भाग लो भाई गाड़ी बाहर कर एकदम मोटर और मोटर वाली में साफ। अगली खबर लक्सर से, जहां सहारनपुर से रुड़की लक्सर होकर लखनऊ तक एक वंदे भारत ट्रेन का संचालन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। और आपको बता दें कि एसामी आसपे ट्रेन हफ्ते में 5 दिन चलेगी। रेल मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद विभाग ने इसका टाइम और रूट चार्ट भी तैयार कर लिया है। सहारनपुर से लखनऊ रेल रूट पर पूरे 12 महीने ट्रेनों में काफी रश रहता है। पंजाब या जम्मू तवी से इस रूट पर होकर आगे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम जाने वाली ट्रेनों में भी लखनऊ तक सीटों की मारामारी रहती है। इसे देखते हुए सहारनपुर से लखनऊ के बीच नई ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर रेलवे विचार कर रहा था और अब इसकी शुरुआत हो जाएगी। अगली खबर लक्सर से, जहां पर लक्सर और खानपुर क्षेत्र में खतरनाक जंतुओं का आबादी में घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। आज खानपुर क्षेत्र में एक खतरनाक प्रजाति का सांप एक व्यक्ति अनुज धीमान के घर में निकल आया और इससे घर परिवार और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। तुरंत ही वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग ने सर्प एक्सपर्ट मोहन सिंह को मौके पर भेजा। कड़ी मशक्कत के बाद इसका रेस्क्यू किया गया है। सब क्या नहीं चाहिए अब सांप को दिखा, आकाश इनका फोटो ले रुक जा, अब पीछे रखिए आकाश थोड़ा अब नहीं छूटने वाला गोरा और लंग रख लो बना ले गिकर दाग आया उस पर दाग मत गोरे मन तो इस पर आयो बाद में ना ना मार देखो बड़े बड़े लिखा है हां वो लिखा है इसके बड़े देखो लिखा है देख मत बड़ा देख लिया भोलेनाथ के दर्शन हो गए खड़ा जा। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर उत्तराखंड का पारंपरिक लोक पर्व इगास को जिले में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। दीपावली के ठीक 11 दिनों के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व पर उत्तरकाशी में सांस्कृतिक विरासत की अनोखी छठा देखने को मिली है। कार्यक्रम में लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में सजकर इस त्योहार की रौनक को और ज्यादा बढ़ा दिया। रामलीला मैदान में इगास पर्व पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भैलो खेल रहा। चिड़ की लकड़ी और रस्सी से बनी मिसालों को जलाकर ढोल
दमाऊ की पारंपरिक धुनों पर युवाओं और महिलाओं ने लोकगीतों के साथ भैलो नृत्य किया। सदियों पुरानी लोक परंपरा का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। ये कहीं ना कहीं हमारे सारे अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं, थोड़ी बहुत बोली का जो डिफरेंस है, लेकिन सब एक है। उसी के तहत कहीं ना कहीं ये जोड़ने वाली एक चीज़ें हैं जो एक ही स्वरूप में है। नाम कई सारे हो सकते हैं लेकिन स्वरूप एक ही है, और स्वरूप यही है कि सब लोग एक हैं और मिल के हम एक त्योहारों को, जो हमारे खासकर हमारी फसलों से जुड़े हुए ये त्यौहार हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ हमारी लोक गाथाएँ भी हैं। तो यहाँ इसको इगास कहते हैं और ये पहली बार इगास का आयोजन हुआ है। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है खबर मसूरी से, जहां पर मसूरी में धूमधाम से इगास दीपावली मनाई गई और जिसको पहाड़ों में बूढ़ी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। लोक कलाकारों के साथ पर्यटक भी झूमते नजर आए। इस त्योहार को मनाने के दो किंवदंती हैं। ये बताते चले कि भगवान रामचंद्र जब विजयी होकर अयोध्या लौटे तो ये खबर उत्तराखंड में 11 दिनों के बाद मिली, क्योंकि उस जमाने में सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं था। जो दूत सूचना तंत्र लेकर राजा के पास आए, उन्हें यहाँ पैदल पहुंचने में 11 दिन लग गए। तब टेरी के राजा को पता चला तो उन्होंने दीपावली मनाने का आदेश दिया। दूसरा ये कि एक बार पहाड़ के राजा और तिब्बत के राजा का आपस में युद्ध हो रहा था। राजा की सेना तिब्बत की सेना को हरा दिया, लेकिन दीपावली के वक्त सेना हिमालय के रास्ते वापस आ रही थी तो हुक्म दिया गया जब तक उनके सेनापति माधो सिंह भंडारी लौटकर नहीं आते तब तक दीपावली नहीं मनाई जाएगी। बाद में जब वो जीत कर आए तो पहाड़ों के लोगों ने 11 दिनों के बाद दीपावली मनाई। ये इगास जो है उत्तराखंड का एक लोक पर्व है, ऐतिहासिक पर्व है, हमारी संस्कृति से हमें जोड़ता है और इगास पर्व की कई गाथाएं हमें सुनने में आती हैं। मुख्य तौर पर वीरभद्र माधो सिंह भंडारी जी की तिब्बत फतेह पर जब वापसी हुई तो एक भव्य दिवाली का रूप उत्तराखंड में लिया गया, जो बूढ़ी दिवाली के नाम जाना गया, क्योंकि ये सूचना 11 दिन बाद मिली थी और राम जी के वापस आने की सूचना भी 11 दिन बाद मिली थी। तो स्वाभाविक तौर पर सांस्कृतिक से जोड़ते हुए, वीरता से जोड़ते हुए इस पूरे पर्व को मनाया जाता है। तो इगास पर्व की मैं पूरे शहर वासियों को, पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई देना चाहूँगी कि ये इगास जो पर्व है ये पूरे उत्तराखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आप मसूरी शहर की बात करें तो मसूरी शहर में पिछले एक हफ्ते से विभिन्न संगठन अपने अपने स्तर पर इगास पर्व को मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मसूरी मंडल ने यहाँ पे इगास पर्व का आयोजन किया है। खबर देहरादून से, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड की पावन चारधाम यात्रा की समाप्ति के बाद परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर उपयोग किए गए कमर्शियल वाहनों के आंकड़े जारी किए हैं। परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि इस बार कुल 31,800 ग्रीन कार्ड बनाए गए, जो पिछले साल के आंकड़ों के लगभग बराबर हैं। हालांकि इस बार यात्रा के दौरान भारी बारिश और आपदा के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि नहीं देखी गई। इसके बावजूद ट्रिप कार्ड की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इस साल कुल 87,364 ट्रिप कार्ड बनाए गए, जिनके माध्यम से लगभग 4,22,000 श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए हैं।
इस बार 31,800 हमारे ग्रीन कार्ड बने थे कुल, और ये संख्या पिछले बार से के लगभग आसपास ही है। पिछली बार काफ़ी वृद्धि हुई थी, इस बार बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है उस तरह से देखेंगे। और इसका एक कारण ये भी है कि बरसात में तुलनात्मक रूप से कम बने हैं। मई जून में यात्रा पिछले बार से बहुत तुलनात्मक रूप से बढ़ी हुई चल रही थी, पर भारी बारिश के बाद और कुछ आपदा जैसी स्थितियां पैदा होने के बाद थोड़ा सा स्लो हो गया है। पर अगर आप ट्रिप कार्ड देखेंगे तो ट्रिप कार्ड हमारे पिछले साल से बेहतर हैं परफॉर्मेंस। 87,364 ट्रिप कार्ड पूरी यात्रा के दौरान लोगों ने लिए हैं। ये क्योंकि कमर्शियल गाड़ियां ही ज़्यादातर ले रही हैं। देहरादून के कोलागढ़ स्थित ऑडिट भवन में महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखंड कार्यालय द्वारा सामान्य भविष्य निधि अदालत का आयोजन किया गया और इस अदालत का उद्देश्य जन कल्याण, पारदर्शिता और उत्तरदायी प्रशासन को बढ़ावा देना था। साथ ही जीपीएफ से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारीकरण सुनिश्चित करना भी प्राथमिकता रही। और महालेखाकार कार्यालय राज्य के लगभग 45,000 अभिदाताओं के जीपीएफ अभिलेखों का संधारण करता है और उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष अदालत आयोजित की गई है। तो जैसे कि इससे पहले जो जीपीएफ अदालत रही थी हमने रुद्रप्रयाग जिले में 2019 में करवाई थी। अभी इस अदालत को करने का मुख्य कारण ये था कि काफ़ी सारे जीपीएफ के ग्रीवेंसेस के जो केसेस थे वो लंबित थे और काफ़ी सारे केसेस में हमें मल्टीपल करस्पॉन्डेंस करने पड़ रहे थे और इस वजह से केसेस डिले हो रहे थे। तो जिस तरीके से हमने जीपीएफ अदालत का हमारा एक बहुत सक्सेसफुल ये रहा है, इवेंट रहा है, तो इसलिए हमने ये इस पे विचार किया है कि फर्दर हम इस तरीके के जीपीएफ अदालत को उत्तराखंड के बाकी ज़िलों में भी करेंगे। देहरादून ज़िले को चूज़ करने का ये कारण ये था कि सबसे ज़्यादा जैसे 45,000 लाइव सब्सक्राइबर हैं पूरे उत्तराखंड राज्य में, उसमें से लगभग 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर्स देहरादून ज़िले के ही हैं। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि नदी नाले के किनारे पर भी अतिक्रमण करने से नहीं चूक रहे। ऐसा ही एक मामला ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में आया है। हालांकि अब नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण पर रोक लगाकर मामले की जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दे दी है। रुद्रपुर की अनेक नदियां अतिक्रमण की चपेट में है। अतिक्रमणकारियों ने कई नदियों पर कई मंजिला भवन अवैध रूप से बना लिए हैं, जिस कारण बारिश सीजन में इन नदियों में पानी भर जाने के कारण हर साल कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है। मौजूद हूँ सिडकुल क्षेत्र में। आपको बता दूं कि बेगुल नदी पर कब्जा किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। नगर निगम की टीम मौके पर इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।